इस वक्त की बड़ी खबर ईरान युद्ध के बीच से आ रही है। भारत ने ईरान युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। आपको बता दें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 8 भारतीय जहाज निकले। आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि चाइना के 70 टैंकर अब भी वहां फंसे हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर हॉर्मुज से आ रही है। ईरान युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर, भारत ने दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। हॉर्मुज से 8 भारतीय जहाज सक्सेसफुली निकल गए हैं, तो वहीं चीन के 70 टैंकर अब भी फंसे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से कम 8 भारतीय जहाज बहुत ही सुरक्षित तरीके से निकल चुके हैं। 7 पहले ही निकले थे और अब शनिवार को ग्रीन सानवी नाम का एक और जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकला है। आपको बता दें, अलग अलग एजेंसी बता रही है कि हॉर्मुज में अब भी कई देशों के 300 के करीब जहाज, जिसमें ज्यादातर पेट्रोलियम ढुलाई वाले हैं, वो फंसे हैं। सबसे ज्यादा जहाज चाइना के करीब 60 से 70 जहाज अब भी वहां फंसे हैं, लेकिन ईरान की मदद से सबसे ज्यादा भारतीय जहाज ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल पाए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं। पश्चिम एशिया विवाद शुरू होने के बाद से एलपीजी संकट के मुहाने पर खड़े भारत के लिए इन जहाजों का आना किसी वरदान से कम नहीं और इनकी वजह से एलपीजी आपूर्ति को सुधारने में मदद मिली है। खास तौर पर वाणिज्यिक क्षेत्र को ज्यादा एलपीजी की आपूर्ति संभव हुई है। बड़ी खबर, हालांकि एलपीजी आपूर्ति की स्थिति सामान्य से काफी दूर है। सरकार की ओर से पिछले 10 दिनों में शिवालिक, नंदा देवी स्पाइन गैस, जगवसंत, बीडब्ल्यू टायर, बीडब्ल्यू एल्म, जगलाटकी और अब ग्रीन सानवी के हॉर्मुज से निकलने की सूचना मिल गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। इसमें जगलाटकी के अलावा बाकी 7 एलपीजी से भरे थे। शिवालिक और नंदा देवी में कुल 92,712 टन एलपीजी था। पाइन गैस और जगवसंत में 92,612 टन और टायरवा एल्म से कुल 94,000 टन एलपीजी की आपूर्ति हुई। आपको बता दें, जगलाटकी में 80,886 टन क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल भी मुंद्रा पोर्ट पहुंच गया है। ये सप्लाई मुंद्रा, कांडला, मुंबई और न्यू मैंगलोर और इनके आसपास के बंदरगाहों पर पहुंची है। कुल मिलाकर इन जहाजों से भारत को लगभग 2.79 लाख टन से ज्यादा एलपीजी मिला, जो देश की दैनिक खपत यानी लगभग 1 लाख टन के हिसाब से 2-3 दिन की पूरी जरूरत को पूरा करने जितना है। फिलहाल देश की रिफाइनरियों ने घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया है। उसे देखते हुए हॉर्मुज से आने वाले एलपीजी टैंकरों की भूमिका डोमेस्टिक आपूर्ति को बेहतर बनाने में ज्यादा महत्वपूर्ण हुई। हॉर्मुज से धीरे धीरे और 14 और भारतीय जहाजों के भी जल्दी निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले महीने की शुरुआत में उस इलाके में भारत के कुल 24 जहाज वहीं थे और इसके साथ ये संकेत मिले कि अब ओमानी रूट को अपनाने की संभावना बढ़ी है, जिससे हॉर्मुज के वेस्ट के हिस्से में फंसे बाकी जहाजों को निकालना भी आसान हो जाएगा। हाल ही में 3 ओमानी टैंकर इसी रूट से गुजरे, जो भविष्य में फ्लो को और आसान बना सकता है। दूसरी ओर चीन की सरकार ने 31 मार्च को बताया कि उसके अभी तक सिर्फ 3 कंटेनर ही हॉर्मुज से बाहर निकल पाए हैं। पाकिस्तान ने दावा किया कि ईरान ने उसके 20 जहाजों को पास करने की इजाजत दी है, लेकिन यह दावा पूरी तरीके से सत्य नहीं हो पाया। अभी तक हॉर्मुज से 2 पाकिस्तानी जहाज ही कराची पहुंचे हैं। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबर प्रकाशित हुई है कि पाकिस्तानी निजी तेल गैस जहाजों पर अपना झंडा लगाकर अमेरिका को खुश करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच ये बड़ी खबर, भारत के 8 जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गए, लेकिन चीन के करीब 60 से 70 टैंकर अब भी हॉर्मुज में फंसे हैं।